मैं पढ़ रहा था तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा ये वर्ड्स मिला। थर्ड थर्ड चैप्टर के 90th श्लोक जो था कि किस प्रकार से असुर लोग जो हैं वो भगवान को कभी समझ नहीं सकते, भगवान के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते। और शुद्ध भक्तों से भगवान जो है वो छुप नहीं सकते, है ना। तो इस कारण से कई बार हमको लगता है, कई बार भक्तों के दृष्टिकोण से हम देखते हैं तो हमको लगता है कितना आसान तो है समझना, है ना। प्रकृति किस प्रकार से, है ना, कितने साइंटिफिक तरीके से कार्य कर रही है ना। हम कुछ खाते हैं, हमको कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ता, वो ऑटोमेटिक पच जाता है। पच करके एनर्जी हमको मिल जाती है, मल द्वार से स्टूल बाहर हो जाता है ना। ज्यादा बहुत साइंटिफिकली चीजें चल रही हैं। एक छोटे से छोटे कीड़े में भी हम देखते हैं किस प्रकार से उसका भी रेस्पिरेटरी ट्रैक डिफाइंड है, डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव ट्रैक डिफाइंड है एकदम। जिनको मक्खी मच्छर जिनको हम ध्यान भी नहीं देते, है ना, उनका भी डाइजेस्टिव ट्रैक पूरा डिफाइंड है। किस प्रकार से कोई भी फूड प्रोडक्ट जो खाएंगे लेंगे वो अंदर प्रोसेस होएगा। तो एक बस भक्तों के दृष्टिकोण से देखते तो हमको लगता है कि ये अथीस्ट लोगों को समझ में क्यों नहीं आता, है ना। कैसे ये लोग इतना कुछ विधि विधान से चीजें चलते हुए देखते हुए भी ये लोग जो है वो मना कर देते हैं। तो इसी वर्ड्स में दिया गया है कि आसुरिक मानसिकता में क्या होता है कि ज्ञान का जो है बहुत अच्छा खासा पर्दा जो है वो ज्ञान चक्षु पे चढ़ जाता है, इस वजह से वो लोग नहीं देख पाते, नहीं समझ पाते। अब जैसे कई बार हम लोग गौशाला में जाते हैं, इतने प्यारे प्यारे बछड़े रहते हैं, उनके साथ में खेलने में हमको बहुत आनंद आता है। गाय एकदम है ना, एकदम खुद ही सिर ऊपर कर देती है अपना खिलाने के लिए। हमको लगता है कैसे कोई मतलब इसकी गर्दन काट सकता है, मतलब वो भी खाने के लिए। मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ द इमेजिनेशन है हमारे लिए सोच भी पाना, है ना। कितना प्यारा जानवर है, कैसे मतलब कोई कर सकता है। पर क्या है कि जब वो आसुरी प्रवृत्ति आती है ना, तो वैसी स्थिति में फिर क्या है कि सही गलत का भेद तो छोड़ दीजिए, व्यक्ति को गलत करने में ही मजा आता है ना। तो इसीलिए इस वर्ष में लिखा है कि आसुरी स्वभाव में व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता भगवान के बारे में, है ना। और शुद्ध भक्त जो है उनसे भगवान छुप नहीं सकते। एक्चुअली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक माता को तो अपने नन्हे पुत्र से पुत्री से मिलने में, आदान प्रदान करने में मजा ही आता है ना। तो इसी प्रकार से भगवान को अपने शुद्ध भक्तों से सेवा लेने में मजा आता है। तो इसका इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से क्या एक माता के लिए संभव है कि वो एक दिन तक एक ही घर में रहे और अपने बच्चे से छुप करके रहे, संभव नहीं है, क्योंकि उसको भी तो मजा ही आता है ना बच्चे के साथ आदान प्रदान करने में। तो इसी प्रकार से भगवान को अपने शुद्ध भक्तों के साथ आदान प्रदान करने में बहुत आनंद आता है ना। हमारे श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बता रहे थे कि पुजारी के साथ जब मीटिंग कर रहे थे तो सर बता रहे थे कि देखिए, अ, अगर आप लंबे समय तक सेवा देना चाहते हैं अष्ट विग्रह की जो कि भगवान से अभिन्न है, तो आपको जो है वो सेवा में सावधानी बरतना जरूरी है। आप कुछ तो भी करके भोग लगा दोगे, कुछ तो भी करके आरती कर दोगे, तो फिर क्या थोड़े दिन तो चल जाएगा, थोड़े दिन भगवान से आएंगे, फिर क्या है, फिर दूसरे पुजारी का नंबर लगा देंगे, क्योंकि दूसरा भी तो चाहता है ना सेवा करना। जैसे कंपनी में एक एम्प्लॉय अगर सही से परफॉर्म नहीं करता है तो क्या होता है, उसको हटा के दूसरे एम्प्लॉय को रिक्रूट कर लेते हैं। तो इसीलिए महत्वपूर्ण सेवाओं में अगर हम जिम्मेदारी पूर्वक नहीं करते हैं तो फिर रिप्लेसमेंट हो जाता है। भगवान की सेवा चलती रहेगी। आज हमारा मंदिर खुले हुए हम 20वीं एनिवर्सरी मनाएंगे अभी नित्यानंद त्रयोदशी पे, 20th एनिवर्सरी हम अच्छे से मनाएंगे। आप लोग भी जो कोई आ सकते हैं उसको उज्जैन जरूर आइएगा, बिकॉज वी विल बी सेलिब्रेटिंग 20th एनिवर्सरी। तो पिछले 20 साल में प्रतिदिन भगवान की 6 आरतियां हुई हुई हैं, तो 365 दिन में आप वो 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका करीब 2100 का फिगर क्रॉस हो जाएगा, है ना। 2100 नहीं, 365 मल्टीप्लाइड बाय 6, हाँ 2100 का फिगर आपका क्रॉस हो जाएगा। और उसको फिर आपको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी कोई भी एक आरती चूकी नहीं चूकी, सब होती चली गई, भगवान की सेवा हमेशा होती चली जाएगी। उसको करने वाले भक्त लोग बदलते रहेंगे। तो इसीलिए ये हमारी जरूरत है कि हम डिवोशनल सर्विसेज परफॉर्म करें, है ना। गुरु की आवश्यकता नहीं कि वो शिष्य बनाए, शिष्य की आवश्यकता है कि वो गुरु की शरण ले, है ना, ये समझना जरूरी है। तो बादल की आवश्यकता नहीं है कि वो बरसे, हमारी आवश्यकता है कि पानी हमको मिले, है ना, सिंपल लॉजिक।
तो इस प्रकार से हम ये टॉपिक लेने का कारण ही ये था कि ताकि हम समझ पाए कि भक्त कितनी वैल्यूएबल स्पीशीज है ना। शुद्ध भक्त जो है वो कितनी वैल्यूएबल स्पीशीज है। एक्चुअली हम सब जो है ना वो पार्शियली प्योर डिवोटीज हैं। शुद्ध भक्त हम कब बनेंगे, जब हमारी कृष्ण की सेवा करने के अलावा कोई दूसरी इच्छा बचेगी नहीं, तो हम फिर शुद्ध भक्त की कैटेगरी में आ जाएंगे। इसके पहले कौन से हैं हम लोग जो है वो पार्शियली प्योर डिवोटीज हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मटेरियल डिजायर्स भी हैं और स्पिरिचुअल डिजायर्स भी हैं, है ना। आध्यात्मिक डिजायर्स कुछ तो है ना हमारे अंदर, और भौतिक डिजायर भी कुछ हैं। तो इस वजह से वी आर नॉट प्योर डिवोटीज, वी आर पार्शली प्योर डिवोटीज। हम थोड़े से थोड़े कभी मैटर की तरफ आकृष्ट होते हैं, कभी हम स्पिरिट की तरफ आकृष्ट होते हैं, है ना। तो तो इसीलिए वी हैव टू मूव ग्रेजुअली इन द लैडर ऑफ डिवोशन, प्योर डिवोशन। एक बहुत अच्छा पास टाइम आता है, आप लोग ने भी पढ़ा होगा, कृष्ण लीला में भी आता है, 10वें स्कंद में आता है। किस प्रकार से एक बार गोपियों के बीच में से कृष्ण जो है वो गायब हो गए थे। तो गोपियां जो है वो कृष्ण को ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते जैसे ही वो ढूंढ रही थी, तो उसी में कृष्ण जो है चतुर्भुज नारायण का रूप लेकर के सामने खड़े थे। तो जैसे ही वो नारायण को देखती है, तो गोपियों तो कृष्ण को ही ढूंढ रही थी, तो उनको फर्क ही नहीं पड़ा नारायण है कौन है। कहा आपने कृष्ण को देखा है क्या? कोई दूसरा व्यक्ति हो तो कुछ ना कुछ वरदान मांग रहे थे, नारायण आपके साक्षात दर्शन हो गए। कुछ तो वरदान दीजिए। तो पर गोपियां जो है क्योंकि पूरे से दे कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, है ना, इन कृष्णा थॉट। तो उन्होंने खाली ये पूछा कि आपने कृष्ण को देखा क्या? तो नारायण ने मालूम नहीं क्या जवाब दिया, नहीं दिया। फिर वहां से वो लोग चले गए। पर जैसे ही श्रीमती राधा रानी सामने आई, तो नारायण के जो चार हाथ थे तो दो डिसअपियर हो गए। यानी उनको कृष्ण के फॉर्म में आना पड़ा। तो ये भी एक एक प्रूफ है कि हाउ कृष्णा कैन नॉट हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम हिज प्योर डिवोटीज। और देखिए भगवान को अपने भक्तों से सेवा लेने में मजा आता है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जैसे माधवेंद्र पुरी, इसको किसने बोला था सपने में कि जाओ जा करके वो चंदन की लकड़ी कितने दूर से लेकर के आओ हमारे लिए, जबकि वो बूढ़े थे, मतलब, है ना। कहाँ मलाई मलाई पर्वत से मंगाई थी ना मलाई चंदन। तो तो भगवान को भक्तों से सेवा लेने में भी मजा आता है ना। एक्चुअली भगवान इस भौतिक जगत में जब अवतरित होते हैं, तो असुरों को संहार करना तो बहुत ही मतलब वो प्राइमरी कॉज थोड़ी रहता है। भक्तों के साथ आदान प्रदान करना जो है वो प्राइमरी कॉज रहता है। वो तो बहुत एक्सटर्नल एनर्जी के माध्यम से कितने भक्तों का, कितने असुरों का संहार हुआ, है ना। कितने हम महिषासुर थे, कितने कितने असुरों का तो संहार दुर्गा ने तो वैसी स्थिति में भगवान का जो प्राइम कॉज है वो भक्तों के साथ आदान प्रदान करने में भगवान को बड़ा मजा आता है ना। तो कृष्णा इज नोन एज द एम्परर ऑफ स्वीटनेस, है ना। हमको तो थोड़ा संदेश की स्वीटनेस, थोड़ी रसमलाई की स्वीटनेस, श्रीखंड की स्वीटनेस बड़ी भाती है ना। सोचते हैं थोड़ा शुगर लेवल हमारा डाउन हो तो श्रीखंड खाएं गुजरात जाकर के। तो हम तो है थोड़ी थोड़ी स्वीटनेस में जो है हम उससे प्रभावित होते हैं। बट कृष्णा इज नोन एज द एम्परर ऑफ स्वीटनेस, है ना। इज द किंग ऑफ स्वीटनेस। तो ही हैज अनडिनाएबल पावर ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं सोचा कि इसमें बड़े हैवी हैवी वर्ड यूज है, अनडिनाएबल पावर ऑफ अट्रैक्शन। हम तो अट्रैक्ट होते नहीं हैं। तो प्रभुपाद जी परपोर्ट्स में लिखते हैं कि क्या होता है कि जंग लगा लोहा जो रहता है ना, वो चिम्मुक से अट्रैक्ट नहीं होता। आप साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता होगा, जिस लोहे में जितनी जंग लग जाती है वो उतना कम अट्रैक्ट होता है ना। तो इस प्रकार से हम जो हैं, हमारे ऊपर ये भौतिकता की, मटेरियल डिजायर्स की जंग लगी है। इसको हटाएंगे तो फिर अट्रैक्शन जो हमारा होगा, है ना। जैसे आप देखिए, जो आपके डाकू रत्नाकर थे, है ना, वो तो किस प्रकार से शिकार करते थे, है ना। परंतु जैसे ही उन्होंने मरा 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 बोला नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त के निर्देशन पे, तो क्या जो मटेरियल डर्ट थी वो हटी। तो उसके बाद से क्या हुआ, उनका अट्रैक्शन पैदा हुआ, है ना, भगवान राम के प्रति। उन्होंने रामायण की रचना की। तो इसीलिए हम लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, ताकि हमारे ऊपर से जो मटेरियल कवरिंग, जो इल्यूशन, इग्नोरेंस की जो लेयर है वो हट जाए, ताकि हमारा जो नेचुरल अट्रैक्शन है वो भगवान के प्रति जागृत हो जाए। बाहर के लोग इस चीज को नहीं समझ पाते, तो लोग कहते हैं अरे आप लोग इस प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र करने की क्या आवश्यकता है ना। कुछ
प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं भैया, जंग हटाना बहुत जरूरी है। लोहे के ऊपर से जंग हटाने वाली एक्टिविटी चल रही है जब आप हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं तो। और जो सुन करके जब करते हैं यानी सही तरीके से रेजमाल चला। नहीं तो ऊपर ऊपर से गुल्ली गुल्ली होगी, ज्यादा जंग हटेगी नहीं। है ना, सही तरीके से जब रेजमाल को घिस करके चलाते हो तो जंग हटती है, जिसने हटाई वो जानता होगा। नहीं तो ऊपर से खाली हल्का हल्का करेंगे तो उससे हटेगी नहीं। तो इसलिए अटेंटिव चैंटिंग प्यूरिफाइज द हार्ट क्विकली। आप क्विक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, क्विक रियलाइजेशन चाहते हैं, उसके लिए आपको अटेंटिव डिवोशनल सर्विसेज परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई भी रीडिंग, हियरिंग, चैंटिंग, डीटी वर्शिप, वैष्णव सेवा, कुछ भी काम कर रहे हैं, जितने अटेंशन के साथ करेंगे उतना फास्ट होगा आपका प्यूरिफिकेशन। है ना। देखिए भगवान के जो फेथफुल डिवोटीज हैं, भागवतम के थर्ड कैंटो के 8th चैप्टर के 25th वर्स में आता है, क्या आता है? द लॉर्ड इज इंक्रीजिंगली मर्सीफुल, है ना, अपॉन हिज डिवोटीज। है ना। भगवान के जो श्रद्धालु भक्त होते हैं भगवान को 3 नाम से पुकारते हैं, ये लिख लीजिएगा। है ना। आप भी भगवान को बुलाइएगा, बोले ब्रजेंद्र किशोर की क्लास में तो सुन लिया, भागवतम में तो नहीं पढ़ा, पर क्लास के माध्यम से। एक इनका नाम होता है अहेतुकी कृपामय। है ना। अहेतु की कृपामय का क्या मतलब होता है? जब कोई तुक नहीं है, है ना, उसके बाद भी जो है भगवान कृपा बरसा, ही हु इज कॉजलेसली मर्सीफुल। है ना। शब्द से भी समझ में आ रहा है ना, अहेतु की। अब हम बोलते हैं भगवान शील प्रपात की अहेतु की कृपा हुई हमारे ऊपर, इससे हम भक्ति में आए। तो इस प्रकार से भगवान का नाम होता है अहेतु की कृपा में। दूसरा नाम लिख लीजिएगा, अमन दो दया, दया सिंधु। है ना, अमन दो दया, दया सिंधु। ही हु इज ऑल ऑस्पिशियस, ओशन ऑफ मर्सी। है ना। ओशन ऑफ मर्सी, करुणा सागर। है ना। तो अमन दो दया, दया सिंधु। तीसरा क्या नाम है? दीन बंधु। दीन बंधु का क्या मतलब होता है? ही हु इज द फ्रेंड ऑफ द फॉलन, जो कि जो है पतितों का मित्र है। ही हु इज द फ्रेंड ऑफ द फॉलन। है ना। तो ये 3 नाम जो है, ये भक्त लोग जो है भगवान को इन 3 नामों से पुकारते हैं। है ना, विच रिफ्लेक्ट्स मर्सी एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा। तो हम अभी भक्त वालों ने भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, हम जो है अच्छे भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमको जो है एसोसिएशन ऑफ फेथफुल डिवोटीज, जो भगवान के जो श्रद्धालु भक्त हैं, उनका संग हमारे जीवन में बहुत हमारे काम आता है ना। क्योंकि देखिए, हम हॉस्टल में भी थे, किसी को अच्छे से पढ़ता देखते थे तो हमारी भी थोड़ी सी पढ़ने की इच्छा होती थी। किसी को बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते देखते थे, है ना, तो हमको लगता था यार क्या फर्राटेदार इंग्लिश बोल रहा है यार, अपन भी ऐसे इंग्लिश बोलेंगे तो मजा आ जाएगा। है ना। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी इंग्लिश बोलने वाले देख के उससे इंस्पिरेशन मिलता था। है ना। तो इसी प्रकार से अच्छे अच्छे भक्तों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज जो है ना, वो हमको ज्यादा इंस्पिरेशन देती है। टेक्स्ट बुक्स में हम चीजें पढ़ते हैं, अच्छी बात है, पर भक्तों के अलग अलग गुण देख करके हमको काफी इंस्पिरेशन मिलता है ना। जैसे मैंने एक बार आपको लेक्चर बताया था, कैसे हमारे राधे श्याम प्रभु, उनके सुबह 10 बजे के पहले तो 3 लेक्चर सुन लेते हैं वो। कब कब? सुबह उठते ही 7 लेक्चर लगाते हैं, बाथरूम में जाते हैं, ब्रश करते टाइम पे, नहाते टाइम पे, धोती कुर्ता पहनते टाइम पे 1 लेक्चर उनका प्रभुपाद लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर भागवतम क्लास में जाते हैं, 1 लेक्चर उनका भागवतम क्लास अटेंड करते हैं तो उसको मजा आता है। उसके बाद फिर वो प्रसादम थोड़ा सा लेट लेते हैं, उनका हेल्थ कंसर्न है, तो प्रसादम लेते लेते 1 लेक्चर सुनते हैं। है ना। तो 3 लेक्चर तो उनके डेली बेसिस पे हो ही गया, मतलब साल के उनके 1000 लेक्चर तो पार वैसे ही हो गया, मतलब इसके अलावा एडिशनल हियरिंग तो फिर अलग ही है ना। मैंने आपको सिक्स शास्त्रकम बुक का एग्जांपल दिया था, किस प्रकार से जब वो एयरफोर्स पे थे, पायलट के पोजीशन में थे, ऑल इंडिया लेवल का इतना कठिन एग्जाम क्रैक करके गए थे, टाइम नहीं मिलता था उन लोग की रिपोर्टिंग टाइम कितना 4 बजे रहती थी मिलिट्री में, सॉरी एयरफोर्स में 4 बजे रिपोर्टिंग टाइम रहती थी। ये सुबेरे 1:30 बजे उठ करके नहा धो करके 2 बजे से 4 बजे तक 16 माला जब कंप्लीट कर लेते थे, क्योंकि उसके बाद तो समय ही नहीं मिलना ना। उसके बाद तो 20 में समय मिलेगा तो सो जाएंगे, अलग बात है, 15 मिनट का नैप ले लिया वो अलग बात है, पावर नैप ले लिया, पर 20 में 2 माला करने का समय नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है अपनी मतलब एयरफोर्स में रहते हुए 16 माला का जब किया। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत बड़ा इंस्पिरेशन मिला कि देखो, कोई भक्त अगर सीरियस होता है आध्यात्मिक जीवन के लिए तो कहीं से भी टाइम निकाल लेता है ना। एयरफोर्स में इतने खतरनाक शेड्यूल में भी टाइम निकाल लेता है। और फिर फाइनली वो तो खैर बहुत ग्लोरियस बात है कि वो कैसे एयरफोर्स से
ब्रह्मचारी आश्रम इस्कॉन चौपाटी में श्री श्रीमद राधानाथ भाई महाराज की प्रेरणा से ज्वाइन किए, और आज हमारे मूवमेंट के एक बहुत बड़े लीडरों में से एक हैं इस ग्रेस चाष्टकम प्रभु। उनके लेक्चर्स भी काफी फेमस है, यूट्यूब में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हम सोच सोच सुनते हैं भक्तों के कार्यकलाप तो हमको भी उससे इंस्पिरेशन मिलता है ना। हमारे शरणागति शरणागत होने की इच्छा बढ़ती है। शरणागति के 6 अंग कौन कौन से हैं? भक्ति में जो हमारे लिए फेवरेबल है उसको स्वीकार करना, है ना, जो अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो प्रतिकूल है उसको त्याग करना। अनुकूल को स्वीकार करना आसान है, प्रतिकूल को त्याग करना मुश्किल। है ना, जैसे सोशल मीडिया हमारे लिए हो सकता प्रतिकूल हो, पर उसके बाद भी उसको त्याग करना इतना आसान काम नहीं है ना। सुबह उठना जो है हमारी भक्ति के लिए प्रतिकूल है, सुबह सोते रहना, पर उसको त्याग करना इतना आसान काम नहीं है। अनुकूल को स्वीकार करना आसान है, प्रतिकूल को त्याग करना आसान नहीं है ना। तो एक्सेप्टिंग फेवरेबल, रिजेक्टिंग अनफेवरेबल, तीसरा कौन सा प्रिंसिपल है? भगवान भगवान श्री कृष्ण को ही, है ना, अल्टीमेट प्रोटेक्टर, हाँ, मानने का विश्वास होना। टू हैव फेथ दैट कृष्ण इज द अल्टीमेट प्रोटेक्टर। हाँ, अल्टीमेटली भगवान ही हमारी जो है वो रक्षा करेंगे, ये ऐसा फेथ होना तीसरा अंक है। चौथा अंक क्या है शरणागति का? कृष्ण इज द ओनली मेंटेन। हमको मेंटेन कौन कर रहा है? भगवान ही मेंटेन कर रहा है अल्टीमेटली, है ना, जो चौथा अंक है। पांचवा है कि हमारे जो डिजायर्स हैं उनको भगवान के द्वारा, जो शास्त्रों में दिए गए डिजायर्स हैं उनके उनके अलाइन करना, उनके उनके अनुरूप कार्य करना। और छठवां प्रिंसिपल है टू डेवलप ह्यूमिलिटी, बिकमिंग मीक एंड सबमिसिव, विनम्रता, है ना, विनम्रता विनम्रता कल्टीवेट करना, टू कल्टीवेट ह्यूमिलिटी। कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं शरणागत हूँ, भगवान के लिए मैं शरणागत हूँ, तो उसको ये 6 पैरामीटर से चेक करना पड़ेगा, है ना। जैसे कोई आपसे बोलता है कि वो आपसे प्रेम करता है, तो आप चेक कर लीजिए वो कितना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, क्योंकि सेक्रीफाइस मीटर से ही आप मेजर करोगे लव कितना है ना। नहीं तो एक्सटर्नल लव तो फिर ऐसे ही सभी लोग बोलते रहते हैं कि मैसेज में लिख के भेजना आई लव यू सो मच, तो कह ही जाता है, अल्फाबेट्स ही तो कुछ टाइप कर रहे हैं, है कि नहीं। परंतु कुछ लोग, कई बार लोगों को गलत फहमी रहती है, उनको लगता है भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। वो इमोशनल रहता है, बेसिकली इमोशन रहता है। वास्तविकता में आप अगर भगवान से प्रेम करते हैं तो उसके लिए किन किन चीजों को आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। हाँ, सबसे पहले हमारी ग्रेड 1 कैटेगरी में उन चीजें रहनी चाहिए। जैसे भगवान को अच्छा नहीं लगता कोई एक भक्त दूसरे भक्त से द्वेष करता है, तो क्या हम द्वेष करने की प्रकृति को भगवान की प्रसन्नता के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं? है ना, तो जिस मात्रा में छोड़ पा रहे उतना ही प्रेम है। बाकी तो जो हमको लगता है वो थोड़ा सा इमोशनल प्लेटफॉर्म पे है ना। तो ये हमको मेजर्स पता होने चाहिए। किसी दूसरे भक्त की उन्नति में हमको प्रसन्नता होनी चाहिए असल में, क्योंकि वो तो भगवान के निकट जा रहा है ना, है कि नहीं। तो ये होना चाहिए। अच्छा, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, बहुत ही मूल्यवान है। जैसे आपका जो दुश्मन भी है ना, जिसको आप दुश्मन मानते हो, वो भी अगर भक्ति में प्रोग्रेस करेगा ना तो उसको भी समझ में आएगा कैसे वो उसने आपके साथ गलत किया है। तो उसके लिए भी आप प्रार्थना करते हो तो अच्छी बात है। समझ रहे हैं इस सिद्धांत को? क्योंकि जब तक वो निचली चेतना में रहेगा उसको समझ में नहीं आएगा कि उसने गलती की, और उसको आपके साथ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। तो इवन इसलिए युधिष्ठिर महाराज जैसे हाई कैलिबर डिवोटीज, विदुर जैसे हाई कैलिबर डिवोटीज, वो दुश्मनों की आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो आध्यात्मिक रूप से उन्नत होगा उसको समझ में आएगा कि अरे, उसको आपके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था, अदरवाइज आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जैसे जैसे पूरी दुनिया का आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाएगी तो पूरी दुनिया वैकुंठ बन जाएगी, प्रभुपाद जी कहते थे इस प्रकार से। तो कितने अच्छे अच्छे सिद्धांत हमको भक्ति में आकर के सीखने के लिए मिलते हैं। कभी भी मैं भगवान से ना मिराकल नहीं एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं भगवान से गुड इंटेलिजेंस मांगता हूँ, है ना। कोई बीमार भी हो गया तो ऐसा नहीं है कि भगवान मिराकुलस तरीके से उस बीमारी को ठीक कर दे। हम भगवान से बोलते हैं हमको ऐसी बुद्धि दीजिए कि सही डॉक्टर के पास जाए, वो डॉक्टर हमको सही इलाज बताए, ताकि वो सही इलाज हमारे सही हो पाए, हम सही से स्वस्थ हो पाए, है कि नहीं। क्योंकि आई एम अ प्रैक्टिकल मैन, तो हमको भगवान से सद्बुद्धि मांगनी चाहिए, है ना। ये इंपॉर्टेंट है। और भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से मदद करते हैं, है ना। कृष्णा के एजेंट्स कौन है? डिवोटीज हैं बेसिकली, है ना। डायरेक्टली तो चतुर्भुज रूप में नारायण आपके सामने प्रकट होकर के काम नहीं करने वाले, है ना। तो भगवान जो है अपने भक्तों के माध्यम से कार्य करते हैं, है ना। अभी जैसे मोदी जी कोई पॉलिसी लॉन्च करते हैं,
है ना। तो वो तो पॉलिसी लॉन्च होती है, फिर वो है ना स्टेट्स के पास जाती है। स्टेट्स के माध्यम से आपके आईएएस ऑफिसर जो कलेक्टर्स रहते हैं, डीएम, उनके पास जाती है। उनके माध्यम से फिर जो है और निचले स्तर पे चीजें जाती हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमको समझना पड़ेगा कि चीजें कार्य किस प्रकार से करती हैं। वो अगर हमको पता नहीं रहेगा तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, है ना। और एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि सैक्रिफाइस फॉर कृष्णा नेवर गोज इन वेन। कभी भी कोई भी सैक्रिफाइस अगर आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो कभी भी व्यर्थ जा ही नहीं सकता। ये आप एकदम लिख करके रख लीजिए, है ना। कभी भी। मैं इनफैक्ट जैसे मैं आश्रम ज्वाइन कर रहा था, उस टाइम पे मुझे लगता था कि अरे यार, है ना, पेरेंट्स एरेंट्स बीमार पड़ेंगे तो कैसे क्या करेंगे। तो देखिए कितने मेराकुलस बात है, कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आई घर में। पिछले 15 साल से मैं आश्रम में हूँ। तो दैट्स हाउ कृष्णा प्रोटेक्टेड, है ना। स्टील प्रभुपाद जो हैं शिप में थे, दो दो बार हार्ट अटैक आए थे, है ना। उसके बाद भी वो रुके नहीं, सेक्रीफाइस किया उन्होंने। सेक्रीफाइस फॉर कृष्णा नेवर गोज इन वेन। ध्रुव महाराज ने सेक्रीफाइस किया था, तपस्या की थी। 5 महीने में, 5-6 महीने में भगवान के जब उनको दर्शन हुए, है ना, तो पूरा प्यूरिफिकेशन हो गया। और उनको समझ में आया कि इस प्रकार से ब्रह्मा से बड़ा साम्राज्य भी कांच के टुकड़े के समान है, भगवान का दर्शन हीरे के समान है ना। तो डिवोटीज वैल्यू कृष्णा अलॉट एंड कृष्णा ऑल्सो वैल्यूज डिवोटी अलॉट, है ना। अगर आप बोलने के लिए तैयार हैं कि भगवान हम पूर्णतः आपके हैं, तो भगवान बोलेंगे हाँ ठीक है, हम भी तुम्हारे हो गए। परंतु क्या है कि बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। तो हमारी स्थिति में क्या, बोल तो हम फिर भी सकते हैं, परंतु उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाते, इस कारण से कृष्ण भी पूरे हमारे नहीं हो पाते, है ना। तो ये इसलिए हमको जो है धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए। सेक्रीफाइसिंग थिंग्स फॉर कृष्णा विच आर डिस्ट्रक्टिव फॉर भक्ति का मतलब होता है कि सबसे पहले उन चीजों का ही सेक्रीफाइस करेंगे जो भक्ति के प्रतिकूल है ना। लिस्ट बनानी चाहिए हमको, ऐसी कौन कौन सी चीजें जिनसे हम अटैच हैं और जो भक्ति के प्रतिकूल हैं, उनको धीरे धीरे करके हम जो है अपने सिस्टम से डिलीट करेंगे। अभी मैं राधे श्याम लोग का लेक्चर सुन रहा था, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया, है ना। आप लोग को ये बढ़िया लगेगा पॉइंट ही। बताते हैं कि जैसे हमारे कंप्यूटर में, है ना, 100 बग्स हैं, है ना, वायरसेस हैं। सपोज कीजिए आपने उसमें डॉस प्रॉन में कहा तो अंदर जा करके 20 वायरस आपने पहले दिन डिलीट किए, तभी 80 वायरस बचे हैं अभी, है ना। तो जब तक वो 80 डिलीट नहीं होंगे, जब तक आपका सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो पता चला कि 20-20 करके आपने 5 दिन में 100 वायरसेस को डिलीट किया, अब आपका सिस्टम सही से कार्य करेगा, है ना। पर हो सकता है पहले दिन ही आप 100 के 100 वायरस डिलीट कर देते। तो इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर 100 भौतिक इच्छाएं हैं और इस जीवन काल में हमने 20 इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में कन्वर्ट कर दिया, 80 फिर भी बची हैं, तो क्या होगा, हमको अगला जीवन लेना पड़ेगा। ऐसे हम 20-20 भौतिक इच्छाएं एक एक जीवन में कम करेंगे तो 5 लाइफ टाइम बाद फिर हम भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जा सकते हैं। पर वो 100 की 100 भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक रूप में हम इस जीवन काल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसी जीवन काल के बाद हम भगवत धाम पहुंच जाएंगे, है ना। भाई 100 रन बनाने हैं, है ना। चाहे आप 300 गेंद पे बनाओ, चाहे 200 गेंद पे बनाओ, चाहे 100 ही गेंद पे बना के जल्दी मैच खत्म करके पावेलियन लौट जाओ। है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमका हमारे अंदर एक इंस्पिरेशन होना चाहिए, है ना, एक उत्साह, उत्साह के साथ हमको जो है भक्ति करनी चाहिए। तो इस माध्यम से क्या है कि हम उत्साही इंथुजियास्टिक डिवोशनल सर्विसेज हम लोग जो है वो कर पाएंगे। और भगवान का एक बहुत ही एक अलग स्वभाव है कि वो अपने शुद्ध भक्तों के कंट्रोल में जाते हैं। जैसे यशोदा माई है ना, भगवान की परम शुद्ध भक्त है, तो किस प्रकार से उनके कंट्रोल में चलते हैं कृष्ण। तो ये बस भगवान की महानता की चर्चा हम कर रहे हैं, है ना। श्रील प्रभुपाद वॉज कंटिन्यूअसली बिजी इन ग्लोरीफाइंग कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जो है वो हमेशा व्यस्त रखते थे अपने आप को, कैसे वो कृष्ण को लोगों के हृदय में इंस्टॉल कर सकें, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र मतलब एंटीवायरस प्रोग्राम इंस्टॉल करना, वो फिर वायरसेस को ढूंढ ढूंढ के जो है वो आपका रिमूव करता जाएगा हार्ट से। तो ये एंटीवायरस प्रोग्राम हमारा 16 आफ्टर चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। तो इस प्रकार से एक शुद्ध भक्त ही, श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त ही वास्तविकता में लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना। क्योंकि वास्तविक समस्याओं से वो हमको पहले अवगत कराते हैं, फिर हमारे अंदर उत्साह का संचार करते हैं कैसे उन प्रॉब्लम को समझ करके हम उनसे रिमूव करें,
है ना। तो दैट इज द थिंग। तो भौतिक जगत जो है वो सुखालय नहीं है जहाँ पे हम सुख में उसको बनाने का प्रयास कर रहे हैं, दुखालय है। इसकी सत्यता को स्वीकारते हुए चलना ही बुद्धिमत्ता है ना। जो थोड़े बहुत टेम्पररी हम अरेंजमेंट कर सकते हैं वो हमको करने पड़ेंगे, है ना। पर हमारा मेन उद्देश्य जो है वो इस भौतिक जगत में ही सुखी रहना नहीं होना चाहिए। इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जाना होना चाहिए, इस उद्देश्य को नहीं भूलना चाहिए। जैसे ट्रेन में बैठने का क्या उद्देश्य है? ट्रेन की फैसिलिटीज को खूब खूब उपयोग करना ठीक है। हम अपने मतलब थोड़े सुविधाजनक के हिसाब से स्लीपर की जगह थर्ड एसी की जगह टू एसी में ट्रैवल कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट उद्देश्य जो है वो गंतव्य तक पहुंचना है। तो हम सभी अलग अलग ऐसे अपनी अपनी जर्नी जर्नी में है ना। तो गंतव्य तक पहुंचना जो है उसका हमको स्तरण होना चाहिए, है ना। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप हम सभी चाहते हैं कि भगवान के साथ हमारा आदान प्रदान हो, पर भौतिक इच्छाओं की वजह से, इल्यूजन इग्नोरेंस की वजह से हम जो है उस प्रकार से आदान प्रदान को एक्सपीरियंस या रेसिप्रोकेट नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार से माधवेंद्र पुरी या नारद मुनि या शील प्रभुपाद इस प्रकार से जो कर पाते थे, है ना। तो इसके लिए हमको जो है अपनी भक्ति के स्तर को बढ़ाने की आवश्यकता है। और भक्ति में जो चीज विघ्न विघ्न ला रही है उनको हमको हटाने की आवश्यकता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आपका किसी प्रश्न हो तो जरूर से पूछ सकते हैं तो प्रचार में दोनों ही पार्टी का फायदा होता है, कहने वाली और सुनने वाली, है ना। तो इसीलिए इट्स अ विन विन सिचुएशन, इट्स अ विन विन सिचुएशन। तो भगवान से प्रार्थना, अच्छा हमको ना दूसरे भक्तों के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब खुद के लिए प्रार्थना करते हैं तो स्वार्थी सिद्ध हो जाते हैं पर दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा निस्वार्थता की भावना आती है। तो भगवान को कौन सा एटीट्यूड ज्यादा अच्छा लगता है, स्वार्थी या निस्वार्थी? निस्वार्थी अच्छा लगता है ना। इसलिए ओके। आरती सुमानी माता जी, हाथ उठाएं। आपने पिछली बार भी हैंड रेस किया था पर समय खत्म हो गया था, इस पर आपने बहुत बढ़िया काम किया, आपने पहले ही हैंड रेस कर दिया। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आज मैंने आभार व्यक्त करने के लिए रेज हैंड किया। प्रभु अच्छा जी अच्छा। सच में निःशब्द हूँ। आप इतने केयरिंग हैं, इतने आप स्पीचलेस सीरियसली प्रभु जी मेरे प्रभु जी भी आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, आपकी तबीयत कैसी है? स्वास्थ्य आपका ठीक है खराब था प्रभु इस जी। कारण से मैं प्रार्थना किया। ठीक है अभी। जी जी जी। बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप इतने थैंक यू सीनियर थैंक यू। होते हुए भी हम जैसे छोटे तुच्छ, मतलब हम तो किसी प्रकार से भी भक्ति भी नहीं कर पा रहे, रेंग रहे हैं, आप लेकिन सब आपकी भगवान केयर। की संतानें हैं, आप सब भगवान की संतानें हैं थैंक यू प्रभु जी, ऐसे ही कृपा बनाए रखें। कृष्णा हरे कृष्ण। धन्यवाद। दंड प्रणाम। ओके। अंजना माता जी, अभी तो आपके ऊपर श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के हेतु की कृपा है हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा आपने समझाया प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमें भक्तों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, लेकिन जो अभक्त हैं उनके लिए हम किस प्रकार से प्रार्थना कर सकते हैं? जो जो भक्त बन सके हैं, जो बिल्कुल ये सोचते हैं कि ये फालतू के काम करते रहते हैं, उस टाइप से हैं, तो उनके लिए कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, उन भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि इनको बुद्धि दें कि पहले तो भक्त संग करें, क्योंकि भक्त संग करेंगे तो फिर भक्त बन जाएंगे, है ना। तो भक्त संग ना करना बड़ी समस्या है, या भक्तों से लोग दूर रहना चाहते हैं, ये बड़ी समस्या है। तो भक्त अच्छे भक्तों का संग करेंगे तो फिर उससे फिर भक्ति में आना फिर आसान हो जाएगा, है ना। तो प्रार्थना करनी चाहिए कि इनको अच्छे से भक्त संग मिल सके, ऐसा, है ना। एक्चुअली अभी राधेश्याम प्रभु का मैं लेक्चर सुना था, बता रहे थे कि किस प्रकार से मतलब एक गृहस्थ कपल, आज से 20 साल पुरानी बात कर रहे थे। एक गृहस्थ कपल में प्रभु जो थे वो तो भक्ति से दूर भागते थे, पर उनकी जो वाइफ थी माता जी थी वो बढ़िया भक्त बन गई थी। तो वो माता जी चाहती थी कि उनके पति देव भी भक्ति में आए, पर वो तो एकदम ही मना कर देते थे। वो लोग इस्कॉन के प्रोग्राम में जाने की बात भी नहीं करना बैठते, कोई संडे प्रोग्राम नहीं, कहीं नहीं। मंदिर मंदिर जाऊंगा तो तुमको खाली छोड़ करके फटाक से भाग लूंगा वहां से तो माता जी सोचते थे कैसे इनको भक्ति में लाएं, कैसे लाएं। तो एक बार इनको पता चला कि हिज होलीनेस भक्ति रसामृत स्वामी महाराज, है ना, जो उस समय देवामृत प्रभु थे, बोले वो एयरपोर्ट में आ रहे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए कोई अगर भक्त अवेलेबल हो। तो तुरंत ही माता जी ने बोला हाँ हाँ हमारे प्रभु जी जाएंगे। तो उनके
पतिदेव से कहा कि भाई आप एयरपोर्ट से उनको रिसीव करके मंदिर तो छोड़ सकते हो, आप मंदिर मत जाना अंदर, उनको रिसीव करके छोड़ दो। बोला हाँ वहाँ इतना कर सकते हैं हम, बोले इतना कर सकते हैं। तो उनको भक्ति रसायन महाराज को एयरपोर्ट में रिसीव किया। महाराज का स्वभाव तो आप जानते हैं, इतना विनम्र, इतनी इतनी मृदुलता के साथ में मीठी वाणी से बोलते हैं। खूब धीरे धीरे उन्होंने पूछा तो आप क्या करते हैं, अच्छा बिजनेस करते रहे, आप तो बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति, थोड़ा अप्रिशिएट भी किया उनको। तो उसकी बात में क्या है कि उनको जम गए, मतलब इनके प्रभु जी को, कि भक्ति रसायन महाराज एकदम जम गए। तो फिर पूरे जो जो भी डिस्टेंस होगा एयरपोर्ट से टेम्पल तक का, उसमें जो चर्चाएं हुई, उन चर्चाओं से ही ये जो है, ये बोले एक माला के जप पे आ गए, मतलब एक माला के जप शुरू कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ सेंट एसोसिएशन। एक माला के जप पे आ गए। और ये मीट ईटिंग भी करते थे, पर मीट ईटिंग कंटिन्यू रखा। हाँ, पर एक माला के जप पे आ गए। उसके बाद फिर थोड़े समय बाद फिर राधानाथ स्वामी महाराज आए। तो राधानाथ स्वामी महाराज को फिर एयरपोर्ट में भेजा इनको रिसीव करने के लिए। तो इनका पुराना एक्सपीरियंस तो अच्छा था, तो राधानाथ महाराज के लिए तुरंत तैयार हो गए। फिर राधानाथ महाराज को जब ड्राइव करके लाया, महाराज ने थोड़ा इनसे बातचीत किया और इनको इंस्पायर करते 16 वाला की स्थिति में आ गए। तो पूरा राधेश्याम तो बहुत अच्छे से प्रसन्नता पूर्वक बता रहे थे। तो ही दैट इज द पावर ऑफ वैष्णव एसोसिएशन, चार्ल्ड वैष्णव एसोसिएशन। और उसके बाद फिर अभी तो वो लोग बहुत बढ़िया प्रचारक है, 300 लोग उनके अंडर में भक्ति कर रहे हैं। मतलब नाउ दे आर द बिग कांग्रीगेशन लीडर्स एट पुणे। जयदेव प्रभु नाम है उनका, है ना। जयदेव प्रभु की स्टोरी बता कि भाई का नाम मैं भूल गया, प्रभु जी का नाम जयदेव प्रभु है। तो तो इस प्रकार से आप सोच सकते हैं 300 परिवार, मतलब 300 भक्त उनके अंदर भक्ति कर रहे हैं, जो कि कभी मंदिर ही नहीं जाना चाहते थे। दैट इज द पावर ऑफ वैष्णव एसोसिएशन। और फिर एसोसिएशन में इतने उच्च कैटेगरी के डिवोटीज का मिला। तो इसलिए सबसे अनमोल चीज है ना, जो हमारे कलयुग में है, हरि नाम तो है ही बहुत अनमोल, पर साथ में भक्त संग बहुत अनमोल है ना। भक्त संग भक्त सेवा बहुत अनमोल है, इसको हमको नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय गौर प्रेमानंदे। जय